खानी मुझे ऑफर हुआ, भोले का किरदार था वो मुझे ऑफर हुआ, परीजाद का स्क्रिप्ट मेरे घर पे रखा है, परीजाद का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास रखा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी का है सभी को लाना ही भूल गया, एक मिनट। हाँ जी, तो अब मैं इंट्रो शुरू करता हूँ। अच्छा जी, आप कर लें दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सभी है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशआबाद रखे। सबसे पहले हम एक ऐसी खबर के बारे में बात करेंगे जिस खबर के बारे में सुनकर आप अपने मुल्क के सियासतदानों के बारे में सोचेंगे कि यार ये ना ही होते तो बेहतर था। हाँ, क्योंकि इतने वेले निकम्मे है ना। और एक लड़की जिसने इतना बड़ा कारनामा कर दिया और ये इतने ज्यादा सियासतदान, इतने ज्यादा सियासतदान जो कि अरब खरबपति होते हुए भी वो काम ना कर सके। आपको पता है, पाकिस्तान की एक ऐसी सिंगर जिसने सबसे पहले तो एक ऐसा कारनामा किया था, एक न्यू बॉर्न बेबी को उसने अडॉप्ट किया और आज वो बच्चा जवान हो गया, उससे माँ से बढ़कर प्यार दिया। खबर ये है कि हदीका कियानी ने अपना जो है सारी रिकॉर्डिंग, सॉन्ग्स वगैरह सब कुछ साइड पे रख के ना सैलाब ज़दगान के लिए 100 घर बनवाए हैं। अब आप सोचिए कि 100 घर एक लड़की ने मेहनत की, लोगों से फंड जमा किया, अपना पैसा लगाया, सब कुछ करके सैलाब ज़दगान के लिए 100 घर बनाए। और ये भी जानकर आप हैरान होंगे कि अकेली एक औरत ने 100 लोगों के लिए घर बना दिए, लेकिन यहाँ हमारे सियासतदान आज तक 100 लोगों को खाना ना खिला सके। तैयब अर्दोगान को एक पाकिस्तानी ने, जो कि अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने $30 मिलियन दिए। अब ये पाकिस्तानी कितने बनते हैं? पाकिस्तानी हिसाब बाद में लगाएंगे, लेकिन आप अरबों रुपए में आप सोचिए कि $30 मिलियन उसने पाकिस्तानी होते हुए तैयब अर्दोगान को दिए कि आपके मुल्क में ज़लज़ला आया है। और दूसरी बात आप जानकर और भी हैरान होंगे कि वहां के जितने सुपरस्टार्स हैं, नॉर्मल स्टार्स हैं, टीवी स्टार्स हैं, सबने अपनी रिकॉर्डिंग तक छोड़ दी इसलिए कि अपने मुल्क के लिए फंड जमा करें, अपने सारे प्रोजेक्ट्स रोककर। और उन्होंने इतना फंड जमा कर लिया है कि आपकी सोच है काश हमारे मुल्क में भी ये सब कुछ होता। वैसे होता तो होगा, लेकिन सैलाब ज़दगान के लिए इकट्ठा तो होता है, लेकिन सैलाब खाइए जाते हैं, पहुंचता नहीं है। खाइए जाते हैं, ये कहते हैं कि हमें ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के एक बेहतरीन अदाकार जिनका नाम है मोहसिन अब्बास हैदर, उन्होंने ऐसे इंकशाफात किए हैं सुनकर आप हैरान हो गए। वो कहते हैं कि जो परीजाद ड्रामा है ना, उसका सबसे पहले परीजाद वाला कैरेक्टर मुझे ऑफर हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जो बना था ड्रामा रांझा रांझा कर दी, वो भी भोले वाला किरदार सबसे पहले मुझे ऑफर हुआ था। मैंने वो किरदार इसलिए नहीं किया कि मैंने सोचा कि यार मेरी जगह कोई और कर ले, और अगर वो किरदार मैं कर लेता तो आज इमरान अशरफ इतने बड़े सुपरस्टार ना होते। इससे बड़ा इंकशाफ ये था कि उन्होंने कहा कि खानी में जो फिरोज खान ने किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से वो सुपरस्टार बने, वो सबसे पहले मुझे ऑफर हुआ था। खानी मुझे ऑफर हुआ, भोले का किरदार था वो मुझे ऑफर हुआ, परीजाद का स्क्रिप्ट मेरे घर पे रखा है, परीजाद की जो किताब है जो मुझे पढ़ने को दी गई वो मेरे घर पे रखी है, परीजाद का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास रखा है। ओ भाई, और बड़े बड़े इंकशाफात उन्होंने अच्छा नहीं, मुझे उन्होंने खुद बताया, उन्होंने कॉल करके बताया कि टाइटैनिक में हीरो की जगह मुझे ऑफर मिली थी, मिशन इम्पॉसिबल में मुझे टॉम क्रूज की जगह मुझे सबसे पहले ऑफर हुई थी, वो तो टॉम क्रूज ने मुझे मना कर दिया। भाईजान में प्लीज मुझे करने दो, मैं बुढ़ा होने लगा, मैंने करा दे मुझे, मैंने बाद में कोई रोल नहीं देने लगा, तू तो जवान है ना, तू तो कर ले से ना। और भी नहीं और है बस भाई, बस बहुत हो गया यार, वो खुद शर्मिंदा हो जाएगा यार। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। वैसे होता ऐसा है कि जब कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो वो स्क्रिप्ट्स बहुत सारे ऐसे बड़े स्टार्स को भेजते हैं और वो सोचते हैं कि यार हो सकता है फिरोज खान, इमरान अशरफ या किसी और से करवा लें, क्योंकि मोहसिन अब्बास हैदर भी ना एंग्री यंग मैन वाले कैरेक्टर अच्छे करते हैं। और 4-5 साल पहले वो भी बहुत बड़े सुपरस्टार थे। हो सकता है उनको भी स्क्रिप्ट गया हो, क्योंकि बहुत सारे बड़े एक्टर्स को वो स्क्रिप्ट जाता है, और हो सकता है उनको लगा हो कि ये कैरेक्टर मैंने नहीं किया। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो जिसमें बड़े डायरेक्टर्स, बड़ा बजट, बड़ा प्रोड्यूसर, बड़ी कहानी, कोई ऐसे कैसे छोड़ सकता है? कोई नहीं छोड़ता बाबा। आजकल तो किसी को अगर कोई 20 रुपए का पेट्रोल देके पंप तक जाने दे, वो भी उसे सारी जिंदगी कहता है मैं तनवीर पे ना पेट्रोल पा के दिस्सा सी। यार क्या बात कर रहे यार। कोई अगर
कोई अगर रास्ते में हो उसका रोजा हो इफ्तारी करवा दे तब भी सारी जिंदगी जिंदा रहता है। और याद नहीं मैं तेन 5 रुपए में समोसा खिलाया सी। यार चुप कर यार क्या। अच्छा जी नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं तो बात करते हैं पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकार समी खान के बारे में। समी खान को फहद मुस्तफा के शो में बुलाया गया और उनको काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया, बड़ी इंसल्ट की गई। और देखिए एक बड़े एक्टर हैं, सीनियर एक्टर हैं, उनके साथ सवाल क्या किए जा रहे हैं कि आप जिस फिल्म में काम करते हैं वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। आगे फिल्में क्यों नहीं चल पाती, वजह क्या? काफ कंगना ठीक है, वो क्यों फ्लॉप हो गई? उसके अंदर आप थे शायद इस वजह से। अच्छा हुआ ये था, उन्होंने एक और बात की कि एक लड़की ने आपके साथ फिल्म करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं इसके साथ काम करूंगी तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। ये बात नहीं हुई थी यार, तो पुट्ठी बातें यार फतूर ना डाला कर यार। क्या हुई? उन्होंने ये बात कही थी, ये बात बड़ी गलत थी कि एक सुपरस्टार को आप सामने बिठाकर ये बात कह रहे हैं कि आपको याद है कि एक लड़की ने आपके साथ काम करने से मना कर दिया, तो कह रही थी कि मैं अंकल के साथ काम नहीं करूंगी। एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने कहा मैं अंकल के साथ काम नहीं करूंगी। अरे इस तरह के बहुत सारे सवालात किए और उस बात को बड़ा हाईलाइट किया उनके अपने रिश्तेदारों ने, फैंस ने और बहुत सारे लोगों ने कि यार आप एक सीनियर को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं। और देखें वहां पर फहद मुस्तफा सामने बैठे हुए थे और फहद मुस्तफा को भी सोचना चाहिए कि ठीक है कि आप बहुत अच्छे और इस वक्त सुपरस्टार हैं, लेकिन आपको ये बात भी सोचनी चाहिए कि यार समी खान भी हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े स्टार हैं। माना कि यार इन जितने बड़े एक्टर्स हैं उनकी एज जो है वो अब 40 प्लस हो चुकी है, 40 प्लस हो चुकी है, लेकिन इसमें उनका कसूर नहीं है। कसूर है हमारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, टीवी चैनल्स का, जो कि उन्हीं को हीरो ला रहे हैं और नए लोगों को नहीं ला रहे। हाँ ये देखे ना, ये उनका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप उनको सामने बिठाकर जिनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा हो और उस प्रोजेक्ट के हवाले से बात करने के बजाय आपको उनको इंसल्ट कर रहे हो तो बहुत बुरी बात है। तो नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं तो बात करेंगे क्रिकेटर आजम खान की। आजम खान, ये पीछे पापड़ वाला आ रहा है, इसकी आवाज को छोड़ा है, वैसे वीडियो बन रही है, नहीं तो मैं अभी फौरन भागता हुआ जाता पापड़ ले आता। ये बात भी है, आप लोगों के लिए मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, आज पापड़ नहीं खाते। अच्छा, तो हम आपको बताने वाले थे कि आजम खान जो है वो अपने मैच पे जाने से पहले, अपनी प्रैक्टिस पर जाने से पहले अपने घर की दीवार पर वो ताने, वो बातें लिखी हैं जो किसी आम बंदे के लिए लिखी हो ना तो यकीनन उसको रोज तकलीफ हो, वो रोज सुने और वो ऐसी जगह जाना ही ना पसंद करे। लेकिन आजम खान के बारे में जो आप लोग बातें करते हैं स्टेडियम में, उनके अकाउंट्स पर जाकर, उनके किसी पोस्ट पर जाकर कमेंट करते हैं, वो सबसे ज्यादा क्या कमेंट्स होते हैं? मोटा, सिफारशी, रिश्वती और इसी तरह की और भी बात, मतलब उसको तनकीद करते हैं कि पर्ची वो उन्होंने अपनी दीवार पर लिख कर लगाई हुई है वो सारी बातें। और वो जब भी मैच के लिए निकलते हैं तो वो सारी बातों को पढ़ते हुए और कहते हैं कि मुझे इनसे मोटिवेशन मिलती है और ग्राउंड में मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। चले मान लिया कि वो किसी सिफारिश से आए हैं, लेकिन अगर मेरा बेटा किसी ड्रामे में काम करे और उस ड्रामे का डायरेक्टर मेरा दोस्त हो और उसको लगे कि यार सुमैर के बेटे से ये काम करवा लेते हैं और ये अच्छा परफॉर्म भी कर रहा हो जी, तो इसमें क्या बुरा है? अगर आजम खान अगर किसी की सिफारिश से आए भी हैं जी तो परफॉर्म तो अच्छा कर रहे हैं ना। तो जब कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो बैटिंग अच्छी कर रहा है और अच्छी रन से कर रहा है, तो यार क्या तकलीफ है? अच्छा बाबा एक बात बताऊं, मोटा हो या पतला हो बंदा मशहूर भी बहुत हो जाता है। अगर आप किबरी डॉग को देखें यार वो देखो ना यार, एक किसान था लेकिन वो मोटा, अपने मोटापे की वजह से कैसे करता है, शिगरी बम 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 बम। चलते हैं जी नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं पाकिस्तान की एक बहुत ही नामवर अदाकारा हुमायमा मलिक, जो कि फेरोज खान की बहन भी हैं। उन्होंने अभी एक रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में बड़ी दुखी बातें कही। उन्होंने कहा जब मैं 14 साल की थी तब मैं इंडस्ट्री में आई, तब हमारे घर के हालात बहुत खराब थे। हम 8 बहन भाई एक ही कमरे में सोते थे और उस कमरे का किराया 3000 था और मैंने बड़ी मुश्किल से वो वक्त गुजारा। और सेट पर जो मुझे बिरयानी का डब्बा मिला करता था वो बिरयानी मैं अपने बहन भाइयों के लिए बचा कर ले आती थी। और फिर जिंदगी इसी तरह की मुश्किलात से गुजरती रही और फिर मुझे ऐसा मकाम मिला कि 3 लाख रुपए की ग्रोसरी भी जो है वो कम पड़ जाती थी। अच्छा। और मैंने इतना पैसा कमाया, इतना कुछ किया, लेकिन फिर एक वक्त आया कि जब लोगों को मुझसे नहीं बल्कि मेरे हाथ से मोहब्बत हो गई, मतलब देने वाले हाथ से मोहब्बत सिर्फ रह गई। और इशारा किस पे था? ये बात समझ से बाहर थी कि उन्होंने ये इशारा किसकी तरफ किया कि वो जो हाथ था ना देने वाला, सिर्फ मोहब्बत उससे रह गई, मतलब हुमायमा से मोहब्बत खत्म हो गई
और मोहब्बत जो है वो सिर्फ देने वाले हाथ से रह गई। हाँ बाबा, वैसे ये बात तो सही है। आप अगर घर का खर्चा उठाते हैं, आप दिन रात मेहनत करके अपनी ख्वाहिशात को मार कर हमारे लिए सब कुछ करते हैं, और हम आपसे मोहब्बत ना करें और बस ये सोचेंगे बाबा रात को आएंगे या कुछ करेंगे तो चीज़ लाएंगे हमारे लिए, हमारा खाना पूरा करेंगे, हमें बाहर लेके जाएंगे, तो ये तो गलत बात हुई ना। हमें आपसे प्यार करना चाहिए, ना कि आपके देने वाली चीज़ों को। अरे वाह, क्या बात है यार सभी। ओ यार, इसी बात पे आइंदा आपने मुझे गायब नहीं करना। चलो यार, अब मैंने पक्का कर लिया, आज के बाद मैं सभी को गायब नहीं करूंगा, ठीक है सभी? ठीक है। लेकिन ये ले, ऐਵੇਂ ही गायब नहीं करूंगा भाई, शर्तें और हमारे साथ, वो भी हमारे साथ। आप क्या कहते हैं, ले आओ वापस? चलो आप कहते हो तो ले आता हूँ। बाबा मैं नहीं बात करता आपसे, आपने मुझे कहा था नहीं गायब करूंगा। तो नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। तो बात करते हैं इंडिया के उस एक्टर के बारे में जिसने बड़ा नाम बनाया, लोग उसको बड़ा चाहते थे, लेकिन वो अब शादी करने वाले हैं। पहले उनकी शादी टूट चुकी है कंगना रनौत की वजह से। उनके बीच में कुछ चल रहा था, उनकी बीवी को पसंद नहीं आया, आखिरकार उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और फिर अलहदगी हो गई। अब वो शादी करने लगे हैं एक मुसलमान लड़की से, सबा आज़ाद से। मुझे एक बात का एतराज़ है, मुझे समझ नहीं आती, क्या दुनिया में लोग मर चुके हैं, लड़कियों को ये समझ नहीं आती किसी भी सुपरस्टार के साथ, या फिर कोई लड़की हो या लड़का हो मुसलमान, अगर वो किसी सुपरस्टार के साथ, उस बंदे के साथ शादी कर लेते हैं जो मुसलमान नहीं है, तो क्या दुनिया में और कोई अमीर बंदा आप लोगों से नहीं फंस सका, या फिर कोई और अमीर बंदा ऐसा आपको नहीं मिल सका जिससे आप शादी कर सकते? मुझे ये समझ नहीं आती कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने मज़हब को छोड़कर एक ऐसे, चले अहले किताब के साथ अगर आप शादी कर लेते तो और बात थी, लेकिन आप एक ऐसे बंदे के साथ शादी कर रहे हैं जिसके बाद जब आपके बच्चे होंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि उनको हिंदू बनाए, मुसलमान बनाए, क्या बनाए, कौन सा मजहब उनको कहें कि आप ये वाला मजहब अपनाओ। देखें, कोई बच्चा हो सकता है माँ की तरफ मुसलमान हो, कोई बच्चा हो सकता है बाप की तरफ हो, वो हिंदू हो, तो वो एक दूसरे को ही कहते रहेंगे तुम मेरे दुश्मन हो, तुम मेरे ये हो, हाँ, तुम मेरे वो। तो दोनों बहन भाई भी आपस में एक जगह ठीक से नहीं रह पाएंगे। और बहुत सारी शादियां मैंने ऐसे देखी हैं, जैसे कि शाहरुख खान को आपने देखा, शाहरुख खान ने अपने घर में वो कुरान भी एक जगह रखा हुआ, और वो अपनी बीवी के जो मजहब को वो मानती हैं, बुत भी उन्होंने, मूर्ति भी एक जगह रखी हुई जी। और एक दफा उन्होंने कहा था कि मेरे बेटी या बेटे ने कहा कि पापा स्कूल में मुझे जो है ना लिखना है कि मेरा मजहब क्या है, तो आप मुझे बताएं मेरा मजहब कौन सा, हिंदू है हम लोग या मुसलमान है? तो शाहरुख खान ने कहा था कि बेटा मजहब नहीं होना चाहिए, हमारा कोई मजहब नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। उन्होंने अब आप देखेंगे शाहरुख खान का ये जो बयान था वो सिर्फ इसीलिए था कि उनकी बीवी हिंदू थी, बीवी हिंदू है, और दूसरा वो हिंदुस्तान में रहते हैं, और वो ये समझते हैं कि अगर मैंने कोई ऐसा बयान दिया तो हो सकता है कि कोई मुझे कास्ट ना करे, या फिर हो सकता है कि लोग मेरे दुश्मन हो जाएं और हिंदुस्तान में मेरा रहना मुश्किल हो जाए। ये डिप्लोमेटिक लोग होते हैं और इनको ये मुनाफकत जो है, डबल स्टैंडर्ड, ये बहुत बुरी बात है। आपने उम्रा भी किया है, और उम्रा करने के बाद आप मंदिर की तरफ भी गए ताकि मेरी फिल्म कामयाब हो जाए, और वो लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, शाहरुख खान ये बात तो जानते हैं कि हमने एक दिन मरना है, और उसके बाद ये वो अपनी जुबान से ये बात कहते हैं सभी, अच्छा, कि हमने मरना है और उसके बाद हमने अल्लाह के हुजूर पेश होना है और अल्लाह के आगे हमें जवाबदेह होना है। तो जब आप ये सारी बातें जानते हैं, चले कि आपका जो काम है, पेशा है, वो एक अलग जगह है, लेकिन मजहब के साथ ऐसा मजाक आप लोगों को नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही कुछ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।